अभिधान राजेंद्र कोश का 7वां भाग, और 7वें भाग में 184 नंबर का शब्द है संलेहना। संलेखना शब्द में ही लिखा है लेखना, लेखना यानी कि लिखना। और नियम ऐसा है कि जिसको जितना ज्ञान है उतना लिख सकता है, जिसको लिखने का जो ज्ञान है वही वो पढ़ सकता है। यानी कि जो खुद ने लिखा है वो पढ़ना है। यहाँ ज्ञानी कहते हैं तुमने जैसे जैसे कर्म किए हैं, जैसे जैसे कर्म का बोझ है, जैसे जैसे तुम्हारा ज्ञान है, वो ज्ञान तुम अनुसरण में लाते हो, वो ज्ञान से तुम जीवन व्यतीत करते हो। तो संलेखना से यहाँ पर आहार का अष्टम पाणम खायम सायमम ऐसे भी संलेखना है, और उस संलेखना के साथ साथ एक भेद ज्ञान की संलेखना रहती है। भेद रूपी ज्ञान, कौन सा भेद? जहाँ जो संयोग थे उस संयोग से भिन्न होना, जहाँ जिस चीज़ से हमारा समय प्रव्यतीत हुआ उस चीज़ पर हमारा स्पष्ट बोध निश्चित होना कि अनंत काल हमारा जिस चीज़ के साथ हमारा कनेक्शन था, हमारा लगाव था, उस चीज़ से हम मुक्त हुए ना हुए। क्योंकि कर्म मुक्त करे उससे पहले मुक्त होने की प्रक्रिया, वो है संलेखना, निर्जरा। कर्म दुख दे उसके पहले दुख स्वीकारने की प्रक्रिया, कर्म तुम्हें परेशान करे इससे पहले तुम उस परेशानी से निपट लो, उसका नाम संलेखना। तो यहाँ संलेखना की व्याख्या से अनेक बार जीव ने मृत्यु को ग्रहण किया, यानी कि अनेक बार इस पुद्गल का वियोग हुआ, देह का मरण हुआ, लेकिन देह का स्मरण ही उसके लिए सब कुछ रहा, आत्मा का स्मरण कुछ नहीं बना। और जिसका जैसा स्मरण उस चीज से उसके अंदर उसका मिलन, जो स्मरण है उसमें मिलन होता है, स्मरण नहीं होता तो मिलन छूट जाता है। अब देह का मिलन है तो देह के ऊपर ही दृष्टि रहकर वो अपना जीवन छोड़ देता है। आत्मा का मिलन आत्मा की दृष्टि से होता है। तो यहाँ संलेखना शब्द से आचार्य सूत्र के पहले सूत्र के 3रे अध्याय में उद्वलने, उद्वलने यानी कि अनादि काल से जो एकत्व की बुद्धि थी कि यही मैं सब कुछ हूँ, वो एकत्व की बुद्धि को उद्वलन यानी क्षय करना, दूर करना, यानी भेद दृष्टि आई। भेद दृष्टि यानी कि जो चीज से तुम्हारा अत्यंत गाढ़ राग था, अनंत काल से अनेक अवसरों में आपने उसी चीज को सर्वस्व मान लिया, उस चीज से मुक्त होने का जो प्रयोग है, जो विधि है, उसका नाम परमात्मा मिलन है, जिसे संलेखना कहते हैं। तो उद्वलन है। अब भेद दृष्टि आई जिसकी, और भेद दृष्टि आने के साथ हर चीज में उसका विवेक आने लगा, हर चीज में विवेक आने लगा। अबे कोई पूछे कि ट्रेन की जो पटरी है वो एक है कि दो है, अब खड़े रह के वहाँ खड़े रह के देखे तो लास्ट दूर ऐसा लगेगा कि एक ही है, लेकिन समझदार उसे पता है कि एक ट्रेन की पटरी होती ही नहीं है। ट्रेन की पटरी है वो दो होती है, लेकिन दूर से देखने से ऐसा लगता है एक है। सूरज है वो कहाँ डूबा? हकीकत में डूबता ही नहीं है, लेकिन लगता है कि पृथ्वी के कारण सूरज जमीन में डूबा, पानी देखा तो पानी में डूबा, आसमान का छेड़ा जहाँ दिखा कि आसमान में डूबा। तो सूरज न जमीन में, न पानी में, न आसमान में कहीं डूबा नहीं है। तुम्हारी दृष्टि में तुमने जो स्वीकार किया वो निर्णय किया। इसके लिए संलेखना शब्द, संलेखना की विधि, संलेखना की आराधना वो स्वीकार के ऊपर है। शब्द से स्वीकारना है तो सिर्फ मैटर है, क्रिया से स्वीकारना है तो थोड़ा बहुत कुछ अष्टम पाणम खाइमम साइमम का कुछ समय के लिए त्याग है, लेकिन भाव से स्वीकारना है तो ज्ञानी कहते एकत्व बुद्धि को दूर करना पड़ेगा। जो अनंत काल से जिस कर्म को, शरीर को, संसार को अपना मान लिया था, एकत्व यही सब कुछ है। ज्ञानी कहते इसकी भेद की दृष्टि से वो अलग हो तो वो जरूरी है। इसी तरह तपो विशेष है, संलेखना यानी तप है। संलेखना क्या है? तप, तप विशेष है। वो तप विशेष से होने के कारण तप की जो स्थिति है, ठाणांग सूत्रकार कहते हैं तप की स्थिति है, तप में सिर्फ अन्न थोड़ी त्याग करना है, अन्न के साथ मन के विचारों को भी त्याग करना है, अन्न के त्याग मन की स्थिति को भी त्याग करना है। अब अन्न त्याग हो गया तो इसका मतलब शरीर ने नहीं मांगा, मन ने तो मांगा ना। मन ने मांगा कि नहीं मांगा? मन ने क्या मांगा?
मोह था, इसके लिए मन ने मांगा। द्वेष था, इसके लिए मन वहाँ जाके स्थिर हो गया। पराया और मेरा का भाव इतना रहा जिसके कारण मन भोजन छोड़ सकता है, लेकिन मन अज्ञान नहीं छोड़ सकता, यानी कि अशुभ विचार नहीं छोड़ सकता, अपनी स्थिति बदल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको पकड़ के रखा। यहाँ तपो विशेष का अर्थ रखा कि तुम अश्रम पाणम खाइमम साइमम, भोजन छोड़ने के बाद तुम शरीर को गला देते हो, मृत्यु को स्वीकार लेते हो, शरीर छोड़ देते हो, लेकिन वो जो मृत्यु हुई वो द्रव्य की मृत्यु हुई, यानी कि अश्रम पाणम खाइमम साइमम छोड़ दिया, इसके लिए सब कुछ मिल गया, या सब कुछ मिलने के लिए वापिस मन के अनंत काल के बहुत सारे विचार, मन उसको भी साफ सुथरा करना था। तो संलेखना का अर्थ कहा लेखन, लिखना। और जो व्यक्ति जो लिखता है और किसी को बताता है तो वो वैसा ही पढ़ता है। लिखा कुछ और है और पढ़ने वाला कुछ और, ऐसा नहीं होता है। आपके कर्म, आपकी स्थिति, आपका अज्ञान, जैसा जैसा आपने किया है ऐसा ऐसा चलता रहता है। और तप विशेष के कारण मन की स्थिति हर बार किसी को अपराधी गिनने की रहती है। समझदारी आती है तो ऑटोमेटिकली सम्यक दर्शन के भाव से ऑटोमेटिकली वो किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। किसी के प्रति दुर्भावना रखना यानी कि अपने आप को जंजीरों से बांधना। हाँ, अपने आप को जंजीरों से बांधना। एक व्यक्ति नदी के किनारे ध्यान कर रहा है, उसको लगा कि शांति से ध्यान करना है, दूसरी तीसरी जगह पर नहीं हो रहा है, और ध्यान करने के लिए बैठ गया। दूर एक नाव दिख रही थी, वो तो आंख बंद कर बैठ गया। अब आंख बंद करके बैठने के बाद वो नाव धीरे 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 नज़दीक आ गई और उसके करीब ही आ गई किनारे पे। वो चिल्लाने लगा, अरे मैं ध्यान करता हूँ ने, तो मैं दूसरी जगह करना चाहिए, कौन हो ने पता नहीं चलता ने, ऐसे कोई मार डालेगा। और ऊपर खड़े होकर देखा उसने तो नाव में कोई था ही नहीं। गुस्सा किस वजह से? आवेश, क्रोध किस वजह से? और जो गुस्सा आया था वो किसके ऊपर किया? कहाँ गया? गया कहाँ? जिस बोर्ड के ऊपर चित्र है या लिख रहे वो आया कहाँ से, गया कहाँ पर? जो बोर्ड है, वाइट कलर का बोर्ड है, उसके ऊपर कलरिंग पेन से लिख रहे, स्कैन से, तो वो पेन से जो लिखा था वो पोस्ट दिया, क्लियर किया बोर्ड, वो कहाँ गया? ऐसे बहुत सारे चित्र मन में विचारों के द्वारा आते जाते रहते हैं। बहुत सारे अक्षर यानी बहुत सारे विचार हमारे मन में पड़े रहते हैं। आवेश का विचार था, इसके लिए आवेश किया। ध्यान का विचार था, इसके लिए ध्यान किया। तप का विचार था, इसके लिए तप किया। आत्मा का विचार होता तो आत्मा के लिए होता। अनुभव का विचार आता कि मुझे कुछ भी करके मेरे आत्मा को गुण प्रधान, मुझे अनुभव में ले जाना है। तो अनुभव को यदि सेंटर में रखते, केंद्र बिंदु रखते, तो अनुभव से ही सब कुछ व्यवहार होता। अनुभव को नहीं रखा, इसके लिए सारी चीज अनुभव रहित हुआ। तो ध्यान करने वाला बोट आती है तब गालियां देता है, धमाल करता है, आवेश करता है, क्रोध करता है, और बोट में कोई है ही नहीं, अपने आप और नदी में चल रही थी और आ गई किनारे। उसका क्रोध कहाँ गया? जैसे वो अक्षर गया ना, ऐसे क्रोध कहाँ गया? तो क्रोध तुम्हारा स्वरूप ही नहीं है। माया, दंभ, मेरा, पराया, प्रपंच, निंदा, ईर्षा वो इंसान का स्वरूप ही नहीं है, यानी कि आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये संसार है। तो ये संसार जब तक बसाया रखा है तब तक तप फलीभूत नहीं होता है। तप की जगह पर है, इसके लिए तप से शरीर अच्छा होता है, तप से शरीर अच्छा होता है। मन अच्छा हो तो वो सर्वश्रेष्ठ फल है। यहाँ मन की अपेक्षा से अपने आत्मधर्म को समझाया। शरीर शोषणायाम, शरीर को शोषण यानी शरीर को गलाना, शरीर भी तप के द्वारा कमजोर होता है। तो यहाँ पर एक शरीर की प्रगाढ़ आसक्ति है, अनंत काल से देह मिला है, और देह ने अनंत काल शुरुआत से लेकर अंत समय तक भोजन ही मांगा है। कोई भी स्थिति में कोई भी शरीर हो उसे भोजन चाहिए, समुच्चय में तो भी उसे चाहिए भोजन। किसी को लोमाहार चाहिए, लोम से आहार ग्रहण करते, कोई श्वास से आहार करते, कोई कुदरत से आहार ग्रहण करते। वनस्पति है, उसको आहार कौन सा? वनस्पति अपने आप पेड़ पौधे बड़े होते हैं तो भी आहार तो करते ही। माली पानी देता है, माली नहीं हो ऐसे जंगलों में, वो जमीन में से कहीं ना कहीं से पानी के सोर्स को अपने तरफ खींच लेता है। ऊपर से आसमान में वो जो रात को भी जो ठंडा माहौल होता है तो H2O हवा में से भी अपना ऑक्सीजन खोल लेता है।
तो जो एकेंद्रिय अवस्था में वो भी ग्रहण करता है, तो वो ग्रहण करने का स्वभाव अनंत काल से हमारे जीवन में है। यानी हमारी आत्मा ने खाना पीना शरीर कर्म बहुत सारे पुद्गल ग्रहण किए, तो शोषण नहीं हुआ, उसका पोषण हुआ। यहाँ कहते हैं शरीर शोषणायाम, प्रवचन सारोद्धार में शरीर का जो शोषण है वो तप है, और प्रकृष्ट शोषण यानी के कर्म और अज्ञान का शोषण, वो सूख जाना चाहिए ना, वो शोषण जो है वो तप धर्म है। शरीर का शोषण तब बनता है और कर्म का शोषण तब धर्म बनता है। गीले कपड़े को ज़्यादा गीला रह गया तो सूखने में टाइम कितना, और जोर से निचोड़ दिया तो सूखने का टाइम कितना। सूखने का टाइम पता चलता है ना, ज़्यादा गीला नहीं रखते, सुखाने के लिए उसे निचोड़ना पड़ता है। कर्म को कमजोर कराते हैं तो कर्म समाप्त होते हैं। कर्म बलवान हो तो कैसे होगा। कोई भी चीज़ को लेके, कपड़ा बहुत गंदा है, तेल लगा हुआ था, अब धोए तो, कोई फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है और उसके ऑयल और काला कपड़ा और गंदे कपड़े हैं, अब उसको धोना हो कि 2 महीने के बाद फेंक देगी, कितना धोना, ये धोया ही नहीं जाएगा। इतने काले काले ऑयल के दाग लगे हुए हैं और ऑयल के दाग में वो काले पड़े हुए हैं, अब उसको धोना और दूसरे कपड़े को धोना, कितना फ़र्क है। एक नॉर्मल कपड़ा जो है रेगुलर में 2-3 दिन पहनते हैं तो वो धोने वाला धोता है, तो घर पे जो भी है तो वो जल्दी धोया जाता है। वो कपड़ा धोने के लिए बहुत टाइम लगता है, शायद फट जाएगा, शायद धोना चाहो तो भी नहीं धोएगा। एक कर्म का शोषण सरलता से होता है, कर्म का शोषण कठिनता से होता है। एक कर्म बहुत शीघ्रातिशीघ्र कर्म समाप्त होते, एक कर्म बहुत समय लगता है, समाप्त नहीं होते। एक अज्ञान के लिए, अज्ञान की समाप्ति के लिए एक व्यक्ति को बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, और एक को रास्ता मिल गया है ना, इसके सरल पुरुषार्थ से सब खत्म कर देता है। अब जिसको रास्ता नहीं मिला है उसको तो बहुत समय जा रहा है। अज्ञानता के कारण उसे निर्णय शक्ति नहीं है किस उचित अवसर समझने का। निर्णय शक्ति होती तो वो तय करता कि किस समय में किस निर्णय से मुझे आगे बढ़ना। अब अज्ञान का किसी ने लाइसेंस तो लिया नहीं है, आया कहाँ से तो, अच्छा अज्ञान निकालने के लिए किसी और का सपोर्ट तो चाहिए नहीं, तो करेंगे कैसे। तो हर जगह पर सेंटर में यदि हम है तो हमें वो सोचना है कि हमारा अज्ञान, हमारे कर्म वो शोषित यानी कि समाप्त तो होते हैं कि नहीं होते। होने चाहिए, होते नहीं हैं, क्यों नहीं होना। तो तब से शरीर शोषण, शरीर का शोषण होता है, तब से एक आदमी हेल्दी है, ज़्यादा बॉडी है, 100 किलो का है, अब उसने 50 दिन 100 दिन उपवास किए तो उसका बॉडी में चर्बी सब गल जाएगी, उसकी चर्बी गल जाएगी। अब जो चर्बी गल रही है, शरीर का शोषण हुआ, शरीर का शोषण होने के बाद उसके मन में परम शांति मिल गई कि मैंने बहुत सालों तक कुछ नहीं किया, अभी तो तपस्या हुई। इसके लिए संसार में जो भी जीव है उसको सबसे पहले आहार संन्यास पर कंट्रोल करने के लिए तप धर्म है, और आहार संन्यास को समाप्त करने के लिए, कंट्रोल के लिए तप क्रिया, समाप्त करने के लिए तप धर्म, यानी कि अनहारी अवस्था के लिए सारी आराधना है। आहार त्याग अनहारी अवस्था के लिए था, आहार त्याग शरीर के लिए नहीं था। शरीर के लिए होता तो बीमार लोग भी नहीं खाते। कोई न्यूट्रिशन देते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाता है कि भाई तुम्हें इतना ग्राम ही पानी पीना, इतने ग्राम ही फ्रूट लेना, इतने ग्राम ही तुम्हें ये वेजिटेरियन लेना। अब उसको शरीर मैनेज करना है, उससे कम करना है, तो वो भी भोजन छोड़ता है ना। भोजन छोड़ना, शरीर को कष्ट देना, शरीर का शोषण होना, वो भी जरूरी इसके लिए है कि वो भी एक द्रव्य पाप, आसक्ति पाप की क्रिया का रास्ता है। भोजन नहीं होगा तो वो भोजन थोड़े दिन के बाद उस चीज़ का भूल जाएगा, लेकिन बार बार जो चीज़ होगी तो उसकी आसक्ति वापस, उसकी डिमांड वापस, आसक्ति नहीं होगा तो भी उसके मन में तब के बाद भी भोजन रहेगा। यानी कि वास्तविक उसने कर्म का शोषण नहीं किया। यहाँ पर शरीर शोषणायाम, शरीर का शोषण और अज्ञान का भी शोषण, उसका नाम संलेखना है। आगम उक्तेन विद्या शरीरादि अपकर्षण, आगमिक रीत से शरीर आदि का अज्ञान का नष्ट होना, आगमिक रीत से शरीर का नष्ट होना, और वो शरीर का नष्ट होना उसके पहले अज्ञान का नष्ट होना। शब्द क्या रखा है,
विधिना आगम उक्तेन विधिना, आगम की विधि क्या है? शरीर आदि अपकर्षण है, शरीर का आकर्षण खत्म हो, शरीर का राग खत्म हो, वो शरीर से क्या काम लेना है, साधना क्या रहनी है, वो प्रारंभ हो, तो आगम उक्ति यानी विधि का लाभ मिलता है। अब एक आदमी ने बॉडी तो उतार दी, शरीर तो कम कर दिया, तब तो कर दिया, लेकिन उसके बाद कंट्रोल ही नहीं रहा तो खाने पीने का, तो तप किया था किसके लिए? ये सारे व्यवहार किसके लिए? इसके लिए ज्ञानाचार के बाद तपाचार का पांचवा धर्म बताया, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, चौथा धर्म। और चारों धर्म विद्याचार के साथ पांचवें धर्म के साथ है। भाव नहीं होता है विद्या धर्म यानी भाव धर्म, तो विद्याचार कर्म का क्षयक्षम होता है, तब ज्ञानाचार की रुचि होती है। ज्ञानाचार की रुचि होना यानी कि हजारों साल के या हजारों भव के हजारों विचारों को खत्म करके एकाग्रता के साथ हमें स्वाध्याय, हमें ज्ञान में, आत्मधर्म में जुड़ना, जो सबसे ज्यादा कठिन है। यानी सरल क्या है? तब सरल है, तब धर्म सरल है, लेकिन ज्ञान पूर्वक का तब धर्म कठिन। दर्शनाचार रूपी क्रिया, श्रद्धा की क्रिया सरल है, लेकिन उस श्रद्धा से आत्मबल विकास करना, आत्मशुद्धि करना, वो कठिन है। कठिन किसके लिए है? जिसको नहीं पाना है, इसके लिए। पाना हो तो आज ही हो जाता उसका, वो क्यों रुकता? एक स्कूल के अंदर एक व्यक्ति 2 बार 3 बार फेल होता है, एक बच्चा, उसके साथ पढ़ने वाले आगे निकल गए, उसके जो छोटे थे सीनियर, वो लोग जूनियर थे तो वो आगे आ गए। अब ये छोटे छोटे उनके साथ आ गए तो उसे दुख तो होना चाहिए ना, उसे दुख नहीं हुआ तो वो क्या पला, उसे 4 बार क्या 5 बार भी फेल हो जाए तो उसे क्या लेना देना। इस संसार में भगवान के साथ हम साथ में थे, अनंत आत्माओं का हमारा यहाँ पर संयोग हुआ, यहाँ पर संसार में अनंत लोगों का मिलना जुलना मिलन हुआ, वो अनंत आत्मा ऐसी है जो हमसे मिलने के बाद भी मोक्ष में चली गई। हमें दर्द होना चाहिए ना कि हम 4 बार 5 बार फेल हो गए, जो पीछे आने वाले आगे चले गए, एक आत्मा मोक्ष में जा रही है, दूसरी जा रही है, ऐसी अनंत आत्मा मोक्ष में गई जो हमें मिली हुई थी, जिससे हम जुड़े हुए थे। ऐसे जीव जो हमारे साथ संयोगी कारण से मिलने के बाद वो मोक्ष में चले गए, तो हमें दर्द होना चाहिए ना, हमारी एक मानसिक स्थिति बननी चाहिए कि मेरा परिभ्रमण कब रुकेगा। हमें तो ये मन ही नहीं होता, हम तो यही सोचते हैं कि ये संसार ऐसा हो रहे, संसार ऐसा व्यतीत करना है। आगम कसाय शरीर पुस्ततायाम, ज्ञाता धर्म कथा के पहले श्रुत के पहले अध्ययन में, शरीर कसाय कर्म मिथ्यात्व आदि का मूलभूत क्षय करना, उसका नाम संलेखना। आगम प्रसिद्ध चरम अंसनादि विधि क्रियायाम, 50 सूत्र में। आगम में जब चरम अंसन, जिसको अंत समय में सब कुछ छोड़ना है, वो सब कुछ छोड़ने का, त्याग का बल तभी मिलेगा, वो छोड़ने का स्वभाव तैयार करेगा। तुम्हें शरीर का बल मिला है और तुम तपस्या करो, भोजन 2-4 दिन 10 दिन नहीं करो, महीने भर नहीं करो, तो तुम्हें बल था, इसके लिए तुम भोजन का त्याग कर रहे हो कि तुम्हारे स्वभाव में वो बात बैठी हुई थी कि भोजन मुझे त्यागना ही है, तो आज उसका विचार भी त्याग दो, क्योंकि अंत समय में शरीर भी त्यागना है और भोजन शरीर के लिए हो रहा है। और पता ही है कि शरीर को भोजन देने के बाद प्रोडक्शन में तो सिर्फ विष्ठा ही आती है, तो शरीर ने जो भोजन चाहा था वो बीमारी के साथ तो छूट गया। शरीर ने जो डिमांड थी मिठाई वगैरह, नमक वगैरह, तो सारी चीज़ें, बीपी शुगर आया तो छूट गया। दर्द के कारण, शरीर अच्छा रखने के कारण सारे द्रव्य आसक्ति के छूट जाते हैं, लेकिन आसक्ति नहीं छूटती। तो अंत समय में जब समाधि करनी है तो समाधि का अधिकारी नहीं बनता, क्योंकि उसका पूरा नेचर, पूरा स्वभाव शरीर पे रुका हुआ है। इसके शरीर के दर्द से वो दुखी हो जाता है। यहाँ पर कहते हैं आगम प्रसिद्ध चरम अनशन विधिना, चरम अनशन विधिना के तुम्हारा आज का त्याग किस अवसर से हो रहा है। शरीर अच्छा मिला है इसके लिए त्याग हो रहा है, शरीर अच्छा है इसके लिए क्रिया हो रही है, शरीर साथ दे रहा है, बल साथ दे रहा है, कुछ धर्म का ज्ञान आ गया इसके लिए धर्म में जुड़े हैं कि मेरा नेचुरल स्वभाव धर्म का है, मुझे प्रतिपल ये सोच बनानी चाहिए, नेचुरल स्वभाव मेरा धर्म का है। अब लास्ट समय में, हाँ, अंतिम समय में जब त्याग करना होगा तो कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति आज तो 1000 करोड़ रुपया नहीं कमा लेता, आज का आज तो 100 करोड़ नहीं कमाता, आज का आज तो 1 करोड़ नहीं कमाता, आज का आज को लाख नहीं कमाता,
शुरुआत तो 1 से करनी पड़ती है ना, शुरुआत तो धीरे धीरे 1 से 100, 1000 इससे करनी पड़ती है ना। छोटे छोटे त्याग को स्वभाव के साथ जोड़ना था। जो आहार छोड़ना है, अश्नम पाणम खाइमम साइमम, इसके लिए छोटे छोटे आहार को त्याग से जोड़ना था। सबसे पहले यदि जीवन को सफल बनाना है तो पहले चौविहार रख दिया, रात्रि भोजन त्याग रख दिया, रात को पानी भी नहीं पीना, वहाँ तक रख दिया। वो क्यों रखा कि भाई आसक्ति शरीर की है, इसके लिए सारी डिमांड है। फिर आगे बढ़े तो उनको बताया कि भाई नौकासी 48 मिनट के बाद, चौविहार तो हो गया, सूर्यास्त करीब आ रहा है 48 मिनट के पहले, पूरा दिन तुम्हें खाना पीना मिल रहा है, शरीर को कितना चाहिए? एक शरीर में घाव लगा है, उस घाव को सुधारना है, जल गया है तो उसके ऊपर ट्यूब कितनी लगानी? पूरी ट्यूब लगानी कि थोड़ी सी लगानी? जितनी जरूरत इतनी लगानी, पूरी तो खत्म नहीं करना। तो इसी तरह भोजन कितना चाहिए शरीर को, इसके लिए फिर तप में जुड़ा कि भाई मैं शरीर में मुझे कम द्रव्य से भी मैनेज होता है तो ज़्यादा द्रव्य नहीं लेना, मुझे नॉर्मल खाना है, अपक्ष नहीं खाना है, उस हिसाब से वो बढ़ा। मुझे तप करना है तो मैं 2 टाइम खा के कर सकता हूँ, 1 टाइम खा के कर सकता हूँ, तो संभाल लेता है। पुण्य श्रावक ने खाली साधारण भक्ति का भाव जगा, साधारण भक्ति का मूल्य समझा, तो उन्होंने परिग्रह तो छोड़ा, लेकिन एक दिन उनका उपवास, एक दिन साविका का उपवास, और जिस दिन वो खाना खाते उस दिन साधारण की भक्ति करते। तो भक्ति यानी तुम्हारे पास जो है उससे भी तुम भक्ति कर सकते हो। अब तुम्हारे पास भोजन तो है, लेकिन त्याग कहाँ है? तुमने भोजन के द्रव्य दिया किसी को, लेकिन तुमने कष्ट कहाँ सहन किया? तुम तप में कहाँ छोड़े? क्या भक्ति होगी? सामान्य हम क्या सोचते हैं कि किसी को खाना खिला देते वो भक्ति हो गई। खाना खिलाना भक्ति है? नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जब अवसर आता है तब अपना संपूर्ण सर्वस्व त्याग करने की भावना आती है तो वो समाधि तक लेके जाती है। क्योंकि मन ने तय किया ना कि भाई ये नहीं होगा तो चलेगा, ये कम होगा तो भी चलेगा, किसी को उपयोग होता है तो अच्छी बात है ना। इसी तरह त्याग का स्वभाव बनता है ना, तो अंत समय में भी उस देह को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। ये देह तो अनंत बार मिले हैं ना, और मिलने वाले हैं। तो एकांत एगो में नथी में कोई नहा मन्नत सकत एवं अधीन मनसो अपार मनुष्य, ऐसी सत्व भावना से मेरा आत्मा अकेला आया, अकेला जाने वाला है। मेरा आत्मा परमात्मा तुल्य अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र अव्याभास सुख अनंत सिद्धों का भोक्ता अनंत सिद्धत्व में रहने वाला है। उस भाव से अंत समय में भावुक बन के परम समाधि में रह के शरीर का त्याग कर देते हैं, क्योंकि देह अपना नहीं है, देना पड़ेगा। अब देह ने भोजन से पूरा शरीर यानी देह को तैयार किया भोजन से, अब वो भोजन छोड़ने में दुखी हो जाए, एक नासामान्य रात्रि भोजन त्याग न कर सके, कोई अभक्ष है वो खाना पीना त्याग न कर सके, खुद को पता है कि ये चीज़ शरीर को अनुकूल नहीं है वो भी त्याग नहीं कर सके, अब ऐसे लोगों के लिए अंत समय होता ही नहीं है। ऐसे लोग हर बार मर मर के ही जीते हैं। बीमारी को बुला रहे हैं ना, क्योंकि रोगे भोग भयम, भोगे रोग भयम। जितना वो अश्रम पाणम खाइमम साइमम चारों की संलग्नता बताई, जितना वो भोजन की सामग्रियों से अनासक्त होता है, आहार से अनासक्त होता है, अलिप्त होता है, इतना उसका मन अपने आप में अपने आत्मा में स्थिर होता है। छोटे बच्चे को तुम देखो, उसको तुम भोजन त्याग नहीं करा पाओगे, लेकिन वो पुरोभोगी साधना करके आया होगा तो उसे तप करना होगा, तो हाँ कि मैं ठम करूंगा, मैं छठ करूंगा, मुझे तपस्या करनी। तो सामान्य तरह भोजन के ऊपर प्रहार नहीं किया है, लेकिन भोजन वाला जो मन है ना उसको चेक किया है कि भाई अश्रम पाणम खाइमम साइमम 4 चीज़ों से दूर होना जरूरी है। कैसे हम उससे मुक्त हो जाए? आगम प्रसिद्ध चरम अनशन विधि क्रियाणाम 7 जगन्य मध्यम 3 प्रकार की संलेखना होती है। जगन्य संलेखना देह की आसक्ति का अंत करना, यानी कि उसका समय बताया, देह की आसक्ति 6 महीने तक वो भोजन आहार नहीं लेते। जगन्य मध्यम उत्कृष्ट ऐसी संलेखना भगवान ने बताई व्यवहार सूत्र में। तो व्यवहार सूत्र में जगन्य संलेखना क्या बताई कि 6 महीने तक भोजन नहीं लेना, देह छोड़ना है ना, तो देह के अंदर आत्मा चिकट सब बंधी हुई है, हर राग से, हर मोह माया से, हर देह द्वेष से। अब उस आत्मा को निकलने के लिए टाइम चाहिएगा ना, तो वो शरीर का आसक्त भाव, शरीर की आसक्ति कम करता जाता है, हर चीज़ों की आसक्ति कम करता है, अपने आप देह परम समाधि में रहता है। वो चाहे तब आत्मा को बाहर निकाल सकता है, वो चाहे तब कभी बस ऐसा आत्मा तो आगे जाना है तो बैठ जा, वो बैठ गए और बोल देते अपने शिष्य को, अपने साधक को कि भाई मैं जा रहा हूँ,
अब मुझे 24 घंटे से ज़्यादा मुझे यहाँ नहीं रहना। कितना सरल और भद्रिक जीव होगा, उसने अपना देह छोड़ते वक्त भी एक पल का भी इंतजार नहीं किया, देह छोड़ दिया तुरंत। इसका मतलब देह के साथ हर कोई चीज़ छोड़ने के लिए उसके लिए आसान बन जाती है। पहले उस चीज़ का स्वभाव तैयार करना पड़ता है, उस नियम में आना पड़ता है, वो नियम का पालन करता है, फिर अंत समय में वो ज्ञान उसे साथ देता है। तो जगन्य देह की आसक्ति के लिए, देह की आसक्ति का अंत करने के लिए 6 महीने तक का भोजन त्याग, मध्यम संलेखना, शरीर के मोह का क्षय करना। तो वो आगे जाता है कि एक काल पर्यंत वो अपने शरीर के ममत्व, शरीर पे प्रहार, शरीर को शोषण, शरीर कैसे खत्म हो जाए तो भी उसकी भावधारा खत्म नहीं होती, शरीर में दर्द आ जाए, कष्ट आ जाए तो भी वो आनंदित रहता है। तो ऐसे वो कष्ट सामने से देता है। उत्कृष्ट संलेखना, काया की माया का ममत्व, मन में रहा हुआ सारा ममत्व 12 साल तक, कितने 12 साल तक उसे कुछ होता नहीं है कि मैं भोजन करने जाऊं, मैं पानी पीने जाऊं, वो बैठा ही रहता है। और सहन करने का स्वभाव कर दिया 1 साल का, जगन्य में 6 महीने का, मध्यम में 1 साल में, उत्कृष्ट में 12 साल का। वो चेके करता रहता है, भोजन नहीं मिला, पानी नहीं मिला, नींद नहीं हुई, बैठ जाता है आराम से, शरीर गिरता है, गिरने दो, उसे एक अंश मात्र भी ममत्व ध्यान में नहीं आता है। वो बैठा रहता है और आसपास में जहरी जंतु, सांप, शेर भी घूमते तो भी उसे सोच नहीं बनती कि मुझे मेरा शरीर बचाना। आत्मा की नित्यता, शाश्वतता, अमरता, आत्मा का इतना नैतिक बल बढ़ गया है कि आत्मा के बिना कुछ भी त्याग करना है तो उसके लिए आसान है। उत्कृष्ट संलेखना बताई। तो 12 साल तक यदि उसका जीवन है, उसका कोई कर्म है, तो 12 साल तक ये सारी सिस्टम रहती है। जगन्य च द्वादश भी पक्ष ही परिभावनिया, जगन्य से 12 प्रकार के तप बताए। संलेखना ये खलु प्रकम तपत क्रिया विचित्र जिन्हें स्वरे प्रज्ञप्त, प्रज्ञापना सूत्र में अनेक प्रकार की आत्मकल्याणकारी तपस्या जो प्रभु महावीर ने की, अलग अलग प्रकार की तपस्या बताई। आतापना तप बताया, भोजन त्याग बताया, कष्ट सहन बताया, सेवा बताई। तो ये सारे अलग प्रकार के संलेखना का भाव है। सम्यक्त सिद्धांत, सिद्धांत नित्या, सिद्धांत नित्या अभ्युगतम मरणम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ ही मुझे सब कुछ त्याग करना है। इसका मतलब आज भी भूकंप आया तो वो बचने की कोशिश नहीं करता है, उसे ऐसा है कि मेरे सम्यक दर्शन के साथ ये दो छोड़ना है। क्योंकि जहां वो बैठे हैं वहां ऊपर 5, 7, 10 माल है या धरती कंप आया है, वो समझ, तो वो बचने की कोशिश करना वो ममत्व था। अभी उसे पता है कि ये कंडीशन में, इसके लिए कंडीशन कोई भी हो, दर्शन ज्ञान चारित्र से ही व्यतीत करना है पूरा जीवन। और जीवन के बीच में क्षणिक समय मौत भी आ जाए तो दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ होनी चाहिए। तो ऐसा करके सम्यक सिद्धांत नित्या अभ्युगत मरणम परिकर्म इंद्रिय विजय तपः सत्व सुतकत्वे, सत्व सुतैकत्वे उपसर्ग सच प्रवचन सावधान, साधक इंद्रिय मन के विजय से, तप सत्व श्रुत के परम ऐश्वर्य से, उपसर्ग के समता से सहन करने से जो आत्मलीनता, आत्मा की शक्ति मिलती है, उसका नाम संलेखना, यानी कि वो त्याग विशिष्ट करता है। सूक्ष्म भावान निपुण पदार्थानाम भावयति, वो अपने मन को और गहराई तक लेके जाता है, सूक्ष्म पदार्थों का श्रेष्ठ चिंतन लगातार करता रहता है, यानी सूक्ष्म बोध में वो निर्मल चारित्रवान, निर्मल दर्शनवान बन जाता है। जन्मांतरे अपनी शुभ भाव भवती वसति, वसति तिल तिल तेल, तिल तेल ज्ञाने न, जो इस भाव में भावित किया है वो जन्मांतर में पर भाव में भी साथ आता है। तो यहाँ पर जो स्वभाव बनता है, यहाँ पर जो अपने आप पर जितना पुरुषार्थ करता है, वो सारा संस्कार, सारा विचार, सारा भाव वो आगे दूसरे भाव में लेके जाता है। अब यहाँ हिंसा के संस्कार हो तो हिंसा, संभावे स्थिता, संभावे स्थितात्मा स सम्यक तो सिद्धांत उक्त मार्गेण, उक्तेन मार्गेण निरह, जो अपने संभाव में स्थिर रहता है, यानी कि सम्यक सिद्धांत के मार्ग पर स्थिर होता है, उसके लिए समाधि सरल बन जाती है, संलेखना सरल बन जाता है। संलेखना आख्या तपकारिषु अग्निरुक्ति, जो तप से जीव अनादि अनंत काल के कर्मों को समाप्त कर सकता है, और वो सम्यक तप बन गया तो अज्ञान भी समाप्त हो जाता है। अज्ञान और कर्म को समाप्त करना वो संलेखना। संलेखना तपकारिषु, जो संलेखना तप के प्रभाव से, आज भगवान कौन सा भोजन कर रहा है, अनंत सिद्धात्मा के पास कौन सा भोजन है, अनंत ज्ञान का है। यहाँ पर जो तप कर रहा है वो ज्ञान से कर रहा है, इसके लिए वो भी ज्ञान के द्वारा त्याग कर रहा है। मेरे प्रभु अनहारी है, यानी कि आहार नहीं, सिद्ध शिला पर है,
मुझे वो प्रभुता का एहसास चाहिए। उस एहसास में वो जो ज्ञान पूर्वक समाधि पूर्वक जो त्याग होता है, माँ प्रभुता का आशीर्वाद, देव गुरु धर्म कृपा इसे कहते हैं। जो ज्ञान के निज ज्ञान से सिद्ध ज्ञानों का कनेक्शन होता है तो निमित्त मात्र, लेकिन उनके ज्ञान को वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अनंत ज्ञानी अभी क्या करते होगे, अनंत आत्मा मोक्ष में है ना, दर्शन ज्ञान चाहिए, उनका अनंत ज्ञान क्या है, अनंत दर्शन क्या है, अनंत चारित्र क्या है। उस लेवल पर वो इतनी स्थिरता ला देते हैं कि उस ज्ञान के द्वारा भोजन त्याग होता है, राग द्वेष त्याग होता है, अज्ञान त्याग होता है। कोई भी घटना बनती है तो भी उसके मन में ज्ञान का इतना बड़ा तेज है, वो घटना में वो प्रभावित ही नहीं होता। समाधि पाने का रास्ता आज से स्टार्ट करना, आज ही समाधि है, लेकिन हर बार कोई छोटी छोटी बातों का रिएक्शन आए तो वो समाधि कही जाती नहीं है। ऐसी संलेखना करने वाला जीव वो शीघ्राति शीघ्र मुक्ति को पाता है।